बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद अकील बदर, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से। व्यूअर, लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर लिस्ट को जो है वो डिस्क्राइब किया। ऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट करके देखी। उससे पहले हमने अन ऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट की। आज के लेक्चर में हम लिस्ट की थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? आपके सामने मैंने दो एग्जाम्पल ली हैं। एक ये मेरे पास HTML वाली और दूसरी CSS वाली। सम टाइम हम हेडिंग देते हैं किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, और हम इसके बाद हेडिंग की डेफिनेशन राइट करते हैं या उसका डाटा लिखते हैं, यानी कि हम हेडिंग के बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने हेडिंग में लिखा HTML, इसके बाद मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और दूसरी हेडिंग में मैंने लिखा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसको जो है मैंने डिस्क्राइब किया, इसकी डेफिनेशन लिखी। बेसिकली जो हमने हेडिंग के बाद जो भी डेफिनेशन लिखी हैं, ठीक है, इसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ये वाली, ठीक है। अब हम इसको HTML में कैसे क्रिएट कर सकते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट के दो टाइप्स को जो है वो डिस्कस कर लिया था, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। आज हम ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। हम अपने नोटपैड++ की तरफ चलते हैं। अपने उसी प्रोग्राम से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग में राइट करते हैं। हेडिंग यहाँ पर हम एक बना लेते हैं H2 की, H2, और इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। मीन्स कि जो हम मेन हेडिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और इसके बाद अब हम यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमारे पास कौन सा टैग यूज़ होगा? जैसे हमने यहाँ पर टैग यूज़ किए थे, UL का टैग हमने अनऑर्डर लिस्ट के लिए किया, OL का टैग हमने ऑर्डर लिस्ट के लिए किया। तो अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए एक टैग यूज़ करते हैं जिसको हम DL से रिप्रेजेंट करते हैं। DL मीन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसकी टर्म्स की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि DL को हम जो है डेफिनेशन लिस्ट भी कह सकते हैं। कुछ जगह पर आप देखेंगे कि इसको हमने जो है वो डेफिनेशन लिस्ट लिखा होगा, या हम लिखा हुआ देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट को ही हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। अब हम इसमें डिस्क्रिप्शन टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है उसकी तरफ हम चलते हैं। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। इसमें जो टर्म है इसको हम डिस्क्रिप्शन टर्म भी कहेंगे। मीन्स कि ये जो हमारे पास ये टर्म हमारे पास दी हुई है, ठीक है, ये हेडिंग जो है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन टर्म भी है, ठीक है। तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, एक टैग यूज़ करते हैं हम यहाँ पर DT का, जो स्टैंड फॉर हमारे पास डिस्क्रिप्शन टर्म है। इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं HTML, और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं,
डिस्क्रिप्शन टर्म तो हमने ले ली है, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी थी, ये वाली डेफिनेशन इसकी लिखनी थी, ठीक है, उसको हम किस तरह लिखेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी डिटेल है, इस डिटेल को हमने लिखने के लिए क्या करना है, एक टैग यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं डी, डिस्क्रिप्शन डिटेल कह सकते हैं हम इसको। डिस्क्रिप्शन डाटा जो है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए अपने डाटा को डी का टैग जो है वो अपने HTML प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, जो हमारी डेफिनेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अपने जो एग्जाम्पल है इसको यहाँ पर हम लिखेंगे और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमारे पास कोई चेंजिंग आती है। ये देखें, अब हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट हो गई है और उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या शो किया, HTML जो हमने एक टर्म यूज़ की थी, डिस्क्रिप्शन टर्म HTML, और उसके बाद हमने उसकी डिटेल जो थी लिस्ट की डेफिनेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है हमने यहाँ पर शो की, किस चीज़ से, डी से, डिस्क्रिप्शन डाटा या डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन कह लें, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। उसको हम यहाँ पर हम दोबारा टैग यूज़ करते हैं डी का। डिस्क्रिप्शन टर्म जो हमारे पास सेकंड थी वो थी CSS, dt। देन हम दोबारा से यहाँ पर लेते हैं टैग डी का, डिस्क्रिप्शन डिटेल या डिस्क्रिप्शन डाटा जो हमने यहाँ पर लिखना था, ठीक है, तो हम वो यहाँ पर लिखते हैं ये हमने यहाँ पर लिखा और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये दोनों डेफिनेशन जो हैं, दोनों टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। HTML हमारे पास फर्स्ट टर्म थी और हमारे पास दूसरी टर्म थी CSS की, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है, इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर राइट की और हम इसको सेव करते हैं। अब ये देखें, अब हमारे पास हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दोनों टर्म्स भी शो हो रही हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। और ब्राउज़र में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तीनों लिस्ट जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट है, देन सेकंड हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है एंड थर्ड हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ठीक है। बेसिकली हमने ये लिस्ट क्रिएट की हैं HTML प्रोग्राम के थ्रू। ये अक्सर हम अपनी बुक्स में देखते हैं, इस तरह की हेडिंग जो होती हैं या इस तरह की लिस्ट बनी होती हैं, तो वो बेसिकली ये लिस्ट ही होती हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट इस तरह की होती हैं। यहाँ पर काउंटिंग भी है, 1 2 3 आ सकता है, या रोमन टाइप जो वो काउंटिंग होती है वो आ सकती है। और हम इसको इस तरह डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है हम इस तरह शो करते हैं। मीन्स कि जो भी हमारे पास टर्म होती है उसके लिए जो हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम डिटेल डाटा यूज़ करते हैं वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन ही होती है, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास HTML है, इसको हमने डिस्क्राइब किया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से, और CSS है, इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू जो है ये हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, तो इससे हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट हमने ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट आज क्रिएट की। इस प्रोग्राम में हमने तीनों लिस्ट जो है वो क्रिएट कर ली हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हाइपरलिंक्स के बारे में बात करेंगे।
आज तक हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारी तीनों जो लिस्ट हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अपडेट्स के लिए, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप यूज़ कर सकें, उनको अपने प्रैक्टिकल वर्किंग में यूज़ कर सकें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।